हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू द बुद्धा एकेडमी। बुद्धा एकेडमी के इस सीरीज में हम मध्य प्रदेश जीके को कवर कर रहे हैं, जिसमें मुख्य रूप से मध्य प्रदेश का जो स्टैटिक्स पार्ट है उसे कवर करेंगे। जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं उसे कवर करेंगे। सो इस वीडियो के माध्यम से हम मध्य प्रदेश का जो भौगोलिक क्षेत्र है उसके बारे में थोड़ा जानेंगे। इसके साथ साथ मध्य प्रदेश के जो प्रमुख जलप्रपात हैं उनके बारे में जानेंगे, और जलप्रपात के साथ साथ जो नदियों के किनारे प्रमुख जिले या शहर बसे हैं उनके बारे में जानेंगे। तो दोस्तों, ये वीडियो मध्य प्रदेश के सभी एग्जाम्स के बारे में एग्जाम्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है, चाहे वो एमपीपीएससी हो या व्यापम के कोई से एग्जाम हो। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, मध्य प्रदेश का अगर आप फिजिकल मैप देखेंगे तो मध्य प्रदेश को तीन भौगोलिक प्रक्षेत्रों में बांटा गया है, जिसमें एक भाग है मध्य उच्च प्रदेश, दूसरा भाग है सतपुड़ा मैकाल की श्रेणी, तीसरा भाग है पूर्वी पठार। पूर्वी पठार को बघेलखंड का पठार भी कहते हैं। तो इन तीनों में से दोस्तों सबसे जो विस्तृत सर्वाधिक क्षेत्र है वो मध्य उच्च प्रदेश है। मध्य उच्च प्रदेश जो है सबसे विस्तृत है, और ये कई पठारों से मिलकर बना हुआ है। तो मध्य उच्च प्रदेश को मुख्य रूप से पांच भागों में बांटा गया है, जिसमें पहला है मालवा का पठार। मालवा का पठार आप जानते हैं, ये वाला एरिया जो है पूरा मालवा का पठार आता है। और दूसरा है मध्य भारत का पठार, जिसको चंबल उपाद्र प्रदेश भी कहते हैं। तो इस एरिया को जो है मध्य भारत का पठार बोलते हैं। विंध्य का पठार है जो कि रीवा पन्ना का एरिया है, इस एरिया को विंध्य का पठार बोलते हैं। नर्मदा सोन घाटी है, नर्मदा सोन घाटी का ये पूरा एरिया है दोस्तों। और बुंदेलखंड का पठार, तो बुंदेलखंड का पठार अगर आप देखेंगे तो ये एरिया पूरा का पूरा कवर हो जाता है। सो इस तरीके से मध्य प्रदेश के भौगोलिक क्षेत्रों को बांटा गया है। अब अगर हम इसके स्टैटिक्स को देखें, स्टैटिक्स पोर्शन को देखें, तो भौगोलिक रूप से मध्य प्रदेश जो है 21 डिग्री 6 इंच से लेकर 26 डिग्री 30 इंच उत्तरी अक्षांश एवं 74 डिग्री 9 इंच से लेकर 26 डिग्री 48 इंच पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है। तो मुख्य रूप से यह उत्तरी अक्षांश और पूर्वी देशांतर के बीच में फिक्स है। और इसका उत्तर से दक्षिण की ओर जो लंबाई है 605 किलोमीटर है, पूर्व से पश्चिम की ओर जो चौड़ाई है वो 870 किलोमीटर है। और राज्य की सीमा से लगे जो 5 राज्य हैं उनके बारे में अगर बात करें तो मुख्य रूप से 5 राज्य जो हैं राज्य की सीमा से लगे हैं, जिसमें से एक है उत्तर प्रदेश जो कि उत्तर पूर्व में स्थित है, महाराष्ट्र जो है दक्षिण पश्चिम में है, छत्तीसगढ़ दक्षिण पूर्व में है, राजस्थान उत्तर पश्चिम में है, एवं गुजरात जो है पूर्ण रूप से पश्चिम में है। अब राज्य की अधिकतम सीमा से मिलने वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश से मध्य प्रदेश की सबसे ज़्यादा सीमा मिलती है, और सबसे कम न्यूनतम सीमा किससे मिलती है? गुजरात से मिलती है। और मध्य प्रदेश, जैसा कि आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश बीच में स्थित है, देश के भी बीच में स्थित है लगभग, इसीलिए इसका नाम ही मध्य प्रदेश पड़ा। तो इसके बीचों बीच कर्क रेखा गुजरती है। तो कर्क रेखा दोस्तों मध्य प्रदेश के 14 जिलों से होकर गुजरती है। और मध्य प्रदेश का कुल क्षेत्रफल देखें अगर हम, तो कुल क्षेत्र जो है भारत का 9.38% जो है क्षेत्र है किसका? मध्य प्रदेश का। 9.38% क्षेत्र है पूरे भारत का। और अगर मध्य प्रदेश में सबसे ऊंचा स्थान की बात करें तो धूपगढ़ की पहाड़ी जो है महादेव पहाड़ी में स्थित है। धूपगढ़ की चोटी जो है वो सबसे ऊंचा स्थान है, और सबसे नीचा स्थान जो है नर्मदा सोन घाटी है। अगर दोस्तों सर्वाधिक गर्म स्थान की बात करें तो खजुराहो है। सबसे ठंडे स्थान की बात करें तो शिवपुरी है। अब दोस्तों हमने भौगोलिक स्थिति को देखा, तो कुछ इनसे लगे हुए सीमावर्ती राज्यों से जुड़े जो मध्य प्रदेश के जिले हैं उनके बारे में देख लेते हैं। तो जैसा कि 5 राज्य हैं, 5 राज्यों से मध्य प्रदेश की सीमा लगती है। तो जो उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश से मध्य प्रदेश के 14 जिले लगते हैं।
14 जिलों की सीमाएं जो है मध्य प्रदेश के 14 जिलों की सीमाएं उत्तर प्रदेश से लगती है, जिसमें भिंड, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा, सीधी, दतिया, शिवपुरी, सागर, सिंगरौली, अशोकनगर, मुरैना और निवाड़ी हैं। ऐसे ही छत्तीसगढ़ से 6 जिले लगते हैं, जिसमें सीधी, शहडोल, डिंडोरी, बालाघाट, सिंगरौली, अनूपपुर शामिल हैं। और राजस्थान से 10 जिले लगते हैं, मुरैना, शिवपुरी, गुना, राजगढ़, नीमच, मंदसौर, रतलाम, झाबुआ, श्योपुर, आगर मालवा। गुजरात से 2 जिले लगते हैं, एक झाबुआ एंड अलीराजपुर। ये इम्पोर्टेंट है, एमपीपीएससी में कई बार ये सवाल पूछा गया कि कितने राज्य लगते हैं और कितने जिले लगते हैं, तो 2, एक है झाबुआ, एक है अलीराजपुर। महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र से 9 जिले लगते हैं, जिसमें अलीराजपुर, बड़वानी, खरगोन, खंडवा, बुरहानपुर, बैतूल, छिंदवाड़ा, सिवनी और बालाघाट है। तो दोस्तों जैसा कि मध्य प्रदेश के इतने जिले इन राज्यों से लगते हैं, वैसा ही जो सीमा से लगे हुए राज्य हैं, उन राज्यों के कौन कौन से जिले मध्य प्रदेश की सीमा से लगते हैं, उसके बारे में भी एक ओवरव्यू ले लेते हैं। तो उत्तर प्रदेश जो है, उत्तर प्रदेश के 11 जिले मध्य प्रदेश की सीमा से लगते हैं, जिसमें आगरा, इटावा, जालौन, झांसी, ललितपुर, बांदा, मिर्जापुर, इलाहाबाद, महोबा, सोनभद्र और चित्रकूट शामिल है। ऐसे ही राजस्थान के 10 जिले हैं, जिसमें प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, बारा, झालावाड़, सवाई माधोपुर, कोटा, धौलपुर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, करौली, ये जिले मध्य प्रदेश से लगते हैं। ऐसे ही महाराष्ट्र के 8 जिले हैं, जिसमें धुले, नागपुर, अमरावती, भंडारा, बुल्ढाना, गोंदिया, नंदुरबार, जलगांव, ये जिले शामिल हैं। छत्तीसगढ़ के 7 जिले हैं, राजनांदगांव, कबीरधाम, बिलासपुर, मुंगेरी, सूरजपुर, कोरिया, बलरामपुर। और गुजरात के 2 जिले हैं, जिसमें एक है दाहोद, दूसरा है बड़ोदरा। तो दोस्तों अब अगर देखें कि मध्य प्रदेश के प्रमुख जलप्रपात कौन कौन से हैं, सो वाटरफॉल के बारे में बात करते हैं। तो मध्य प्रदेश के वाटरफॉल के बारे में देखेंगे। वाटरफॉल के साथ साथ जो उनसे संबंधित स्थान और नदी हैं, उनको जानने की कोशिश करते हैं। तो एक इम्पोर्टेंट जलप्रपात है कपिल धारा। कपिल धारा जलप्रपात जो है अमरकंटक में है। अमरकंटक किस जिले में है? अनूपपुर में है और नर्मदा नदी पर है। ऐसे ही दुग्धारा जलप्रपात भी अमरकंटक में है। धुआंधार जलप्रपात भेड़ाघाट जो कि जबलपुर में स्थित है, नर्मदा नदी पर बना है। शास्त्रधारा जलप्रपात महेश्वर में है और नर्मदा नदी में है। मंदार जलप्रपात खंडवा में है और नर्मदा नदी पे है। धरती जलप्रपात की बात करेंगे तो ये खंडवा में है और नर्मदा नदी में है। अगर देखेंगे आप भालकुंड जलप्रपात, ये सागर में है और बीना नदी पर है। पाताल पानी जलप्रपात इंदौर चंबल नदी में है। झाड़ीदार जलप्रपात इंदौर में है, चंबल नदी पर। चूलिया जलप्रपात मंदसौर में है, चंबल नदी पर। राहतगढ़ जलप्रपात जो है सागर में है, ये भी चंबल नदी पर है। केवटी जलप्रपात जो है रीवा के महाना नदी पर है। केवटी जलप्रपात रीवा में है और कौन सी नदी है? महाना नदी। अब देखें कि चचाई जलप्रपात। चचाई जलप्रपात जो है रीवा में है, बीहड़ नदी पर। बहुटी जलप्रपात है सेलर नदी पर, कहाँ पे? रीवा में। पांडव जलप्रपात है पन्ना में, केन नदी पर है। और पचमढ़ी में जो है मुख्य रूप से 4 मेजर जलप्रपात हैं, जिनके नाम है अप्सरा, रजत, डचेस फॉल और वी फॉल। तो ये चारों जो हैं कहाँ पर हैं? पचमढ़ी में है। तो ये याद रखने की जरूरत है। और दोस्तों अगर हम देखें कि वर्तमान में जो है मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? बहुटी जलप्रपात है, जो कि रीवा जिले में स्थित है। इसकी ऊंचाई 198 मीटर है। और इसके पहले जो है सबसे ऊंचा जलप्रपात चचाई जलप्रपात था, जिसकी ऊंचाई थी 130 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, तो अब हम देखते हैं कि जो हमारे मध्य प्रदेश में नदियां हैं, उन नदियों के किनारे कौन से प्रमुख जिले या नगर बसे हुए हैं, उनको एक बार ओवरव्यू देख लेते हैं। सो अगर बात करें नर्मदा नदी की, तो नर्मदा नदी के किनारे जो प्रमुख नगर हैं उसमें है ओंकारेश्वर, अमरकंटक,
होशंगाबाद, जबलपुर और महेश्वर, ये मेजर सिटीज़ जो हैं नर्मदा नदी के किनारे हैं। ऐसे ही चंबल नदी के किनारे श्योपुर है, महू है, रतलाम है एंड मुरैना है। ताप्ती नदी के किनारे जो है मुल्ताई है, बुरहानपुर है। बेतवा नदी के किनारे ओरछा है, सांची है, बिरसा है, गुना है। पार्वती नदी के किनारे है शाजापुर, आस्था, राजगढ़ है। सिंध नदी के किनारे शिवपुरी है, दतिया है। काली सिंध के किनारे जो है बागली है, देवास है, सोनकच्छ है। सो ये नगर जो है इन नदियों के किनारे स्थित हैं। अब छिप्रा की बात करें, छिप्रा के किनारे एक मेजर नगर है जो कि उज्जैन है। खान नदी के किनारे इंदौर है। और माही नदी के किनारे कौन से हैं? कुक्षी है एंड धार है। तो इस वीडियो में दोस्तों हमने मुख्य रूप से भौगोलिक स्थिति देख ली और प्रमुख जलप्रपात देख लिए, नदियों के किनारे जो प्रमुख शहर हैं उनके बारे में देख लिया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम नए कुछ फैक्ट्स के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग द बुद्धा एकेडमी एंड प्लीज सब्सक्राइब, share and like the videos. Thank you.